Very good morning to all. I'm Ravika from SIMT Nagodar. Today we are going to discuss final accounts. फाइनल अकाउंट्स जो है वो क्या होता है, अगर हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स की, ये जो है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो है हर कंपनी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और ये जो है एक तरह की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स जो है ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है, लेकिन हमारे पास जो है फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो हमने प्रिपेयर करनी है जब भी हमने प्रिपरेशन करनी है फाइनल अकाउंट्स की। अब बोलते हैं ये जो है हमें शो करता है कि ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जो है वो हमारे बिजनेस का क्या है। अब बोलते प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है ये हमें शो करता है कि नेट प्रॉफिट या लॉस जो है वो हमारे बिजनेस का क्या है। नेक्स्ट जो है वो हमें ये कहता है कि बैलेंस शीट जो होती है ये सबसे एंड में प्रिपेयर की जाती है और ये जो है आपको फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपके बिजनेस की बताती है और हम इसे प्रिपेयर करते हैं जब हम क्लोज करते हैं अपने ईयर को और इसे हम जो है फाइनल अकाउंट्स कह देते हैं। फाइनल अकाउंट्स में जो है सारे के सारे अकाउंट्स आते हैं और ये जो अकाउंट्स होते हैं ये लेजर में ट्रांसफ़र किए जाते हैं ताकि हम जो है ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर कर लें। जब हम ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करते हैं तो एक्सपेंसेस या इनकम अकाउंट जो है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, ठीक है, ये जो है अपने बैलेंसिंग के साथ जो है कैरी फॉरवर्ड करेगा अपने नेक्स्ट ईयर में और इसे हम शो करेंगे किसमें, बैलेंस शीट में। और ये जो बैलेंस शीट है ये जो है हमारी फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग में आती है। अब जब हम अकाउंटिंग साइकिल की बात करेंगे तो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन जो है उसको हम ओरिजिनल रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। उसके बाद उसकी पोस्टिंग हो जाएगी लेजर अकाउंट में विद उसकी क्लासिफिकेशन। देन हम बैलेंस करेंगे रियल और पर्सनल अकाउंट को। देन हम प्रिपरेशन करेंगे ट्रायल बैलेंस की और हम चेक करेंगे एक्यूरेसी जो है वो क्या है। और नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है फाइनल अकाउंट्स की, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये फर्स्ट स्टेज होती है जब भी हमने प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट को। इसमें जो है ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो है वो बताता है कि उस अकाउंटिंग ईयर में हमारा क्या है और इसके मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हैं, सेल्स हैं, सर्विस हैं जो कि हमने रेंडर करनी है, या फिर क्रेडिट साइड जो है इन सेल्स की वो क्या रहेगी, या सर्विसेज जो हैं वो हमने रेंडर क्या करने हैं डेबिट साइड पे। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो होता है ये ऐसा अकाउंट होता है जो कि हमें किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है वो बताता है और ये जो है हम विद इन अकाउंटिंग पीरियड ही बनाते हैं। और इसमें हम नेट प्रॉफिट का मतलब होता है जब हमारे पास जो प्रॉफिट आया है उसमें से हम अपने एक्सपेंडिचर्स को निकाल देते हैं और वो जो इनकम बचती है वो हमारा हो जाता है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जो है ये हम अर्न करते हैं जब टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम होता है किससे, हमारी सेल से। और इसमें जो है नेट लॉस जो है वो हमेशा ही बड़ा होता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपका कब अर्न होगा, जब टोटल एक्सपेंडिचर में से आप माइनस करेंगे। अब मान लो आपके पास जो है 5000 रुपीज़ हैं, ठीक है, जो कि आपने अर्न किए। तो इसमें से आपका जो है एक्सपेंडिचर वो कितना हुआ है 1000 का। जो 4000 है वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। तो ये क्या है कि जब आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कम है किससे, आपकी सेल से, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और नेट लॉस जो है उसमें क्या होता है कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या होंगे, बड़े होंगे। जैसे मान लो आपका प्रॉफिट जो है वो 1000 है और आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या है 4000 है। तो बोलते जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ताकि हम जो है अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे जो है हमारी बिजनेस की उनके ऊपर जो है वो क्या कर सकें, नज़र रख सकें, ठीक है। अब ये जो है कई बार क्या होता है हम इसे रेफ़र करते हैं एज अ इनकम स्टेटमेंट। अब बोलते हैं इंपॉर्टेंस जो है प्रॉफिट या लॉस अकाउंट की क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन और इसमें जो है नेट प्रॉफिट हमने अर्न करना है या नेट लॉस जो है वो हमने सफ़र करना है, ठीक है, कितना सफ़र हम करता है हमारा बिजनेस। अब बोलते ये जो है आपको हेल्प करते हैं ताकि आप
आप जो है पता करेंगे कि बिज़नेस जो है वो बहुत ही एफिशिएंटली रन कर रहे हैं। और ये जो है हम कंपेयर नहीं करते प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, और इसमें 2 अकाउंटिंग पीरियड्स जो हैं वो हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट, ये आपको हेल्प करता है एक इफेक्टिव कंट्रोल करने में, जिसमें आप एनालाइज करते हो अलग अलग एक्सपेंसेस, और इसमें हमने लिस्ट जो है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की हम देख के चलते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 अकाउंटिंग पीरियड्स जो हैं वो हम लेकर चलते हैं, और इसमें हम अलाउ करते हैं कि एस्टिमेशन जो है प्रॉफिट का वो कमिंग ईयर्स में क्या रहेगा, और इसमें हम कैसे कंपेयर करेंगे प्रॉफिट को जो कि हमारे प्रीवियस ईयर का है। अब फॉर्मेट जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का वो क्या था कि इसमें जो है ग्रॉस लॉस क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जब भी आपने लिखना है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड, कि आप 2020 के लिए बना रहे हो या 21 के लिए बना रहे हो, वो आप लिखोगे। उसके बाद इसमें आ जाएंगे पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएंगी अमाउंट। ठीक है, फिर अगेन पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड के, देन अमाउंट। अब जब हमने डेबिट साइड की बात करनी है तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस टू सैलरीज, टू रेंट, टू कमीशन, टू एडवर्टाइजमेंट, टू बैड डेट्स, टू डिस्काउंट, टू नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है आपके पास आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, और इसमें नेट लॉस जो है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। अब जब भी हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, ये ऐसी एसेट या लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर डेट को ही अकर करती हैं। इसमें जो है एक्सेस होता है एसेट्स का लाइबिलिटी के ऊपर, तो हमें रिप्रेजेंट करती हैं कि कैपिटल जो है वो कितनी इंडिकेटिव है, या फाइनेंशियल साउंडनेस जो है वो हमारी कंपनी की क्या है। बैलेंस शीट जो है इसे हम स्टेटमेंट जो कि हमारे को सोर्स बताती है और एप्लीकेशन बताती है कि हमने अपनी कैपिटल को कहाँ और कैसे जो है वो यूज़ किया है और वो कहाँ से आई है। और ये जो स्टेटमेंट होती है इसमें अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं अपने रियल और पर्सनल अकाउंट से। बैलेंस शीट जो है ये ऐसा स्नैपशॉट होता है कंपनी का जो कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बताता है। ये जो है 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, और बैलेंस शीट जो होती है ये ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि अप्लाई करती है सिंगल पॉइंट पे और इस टाइम पे कैलेंडर ईयर में। अब डिफरेंस जो होता है एसेट्स में या लायबिलिटी में उसे हम इक्विटी कहते हैं, और इसमें नेट एसेट और नेट वर्थ जो है या फिर कैपिटल जो है कंपनी की वो हम देखते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हम देखते हैं, और ये हमेशा ही इक्वल होती हैं हमारी एसेट माइनस लायबिलिटीज के। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट की, इसकी ज़रूरत क्या है। ये जो है आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है आपके फर्म की, ये जो है लिक्विडिटी पोजीशन भी बताती है फर्म की, ये जो है आपको बैलेंसेस के रिगार्डिंग जो डेटर्स के हैं या क्रेडिटर्स के हैं। ठीक है, ये जो है आपको लायबिलिटीज़ या एसेट जो हैं वो फर्म की वो बताती हैं। ये जो है इसमें आप इकोनॉमिकली जो है वो क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं कि आपने कैसे जो है आपकी फर्म जो है वो कितनी कैपेबल है, और इसमें ओपनिंग एंट्री जो है वो किस बेसिस पे होती हैं कि बैलेंस शीट जो है वो कैसी है। अब अगर हम बात करते हैं फॉर्मेट की जो कि बैलेंस शीट कम होता है, इसमें हमेशा ही देखिए बैलेंस शीट एज ऑन जिस भी आपने डेट को बनाई है या कंपनी का नेम इसमें आ जाता है। ठीक है, देन उसके बाद इसमें 2 साइड्स होती हैं, एक लायबिलिटी और एक एसेट। ठीक है, लायबिलिटीज़ जो हैं वो डील करती हैं कि आपने किसी को कितना पैसा देना है, और एसेट की आपकी कंपनी के पास जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ जो होती हैं ये क्या होती हैं कि हमारे बैंक का जो है वो ओवरड्राफ्ट क्या है, हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या हैं, हमने कितने बिल्स जो हैं वो क्या करने हैं, पेबल करने हैं। ठीक है, हमारे पास जो है सेंट्री क्रेडिटर्स वो कितने होंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स कितने होंगे, कैपिटल कितनी होगी। ठीक है, ये तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर आ जाती हैं। अब हम एसेट साइड्स की बात करते हैं, तो एसेट साइड्स में जो है देखो कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं, बिल रिसीवेबल कितने हैं, सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, फिनिश गुड्स क्या हैं, प्लांट और मशीनरी क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। अगर हम बात करते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस की जो कि फाइनल अकाउंट्स का है, तो इसमें हमें जो है ये बताता है कि रिज़ल्ट हमारे बिज़नेस का क्या है, और ये जो है हमें पता करने में फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमारे बिज़नेस की क्या है।
अगर हमें लोन लेना है तो इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या आएंगे, हम कैसे जो है वो असेस करेंगे कि इनकम टैक्स क्या है। ये जो है कंपैरेटिव स्टडी करने में आपको हेल्प करता है, ये जो है आपको असिस्ट करता है कि मैनेजमेंट जो है वो आपके बिजनेस का क्या रहेगा। ठीक है, आज जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा।